उसने खाना खा लिया होगा। उन्होंने काम शुरू कर दिया होगा। बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा। तो गाइज इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले को बोल रहे हैं कि ये वाला एक्शन किसी ने कर लिया होगा, यानी हम गेस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि उसने ये वाला एक्शन कर लिया होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए पहले वाले सेंटेंस में हमने बोला है उसने खाना खा लिया होगा। अगर मुझे गारंटी पता होता कि उसने खाना खा लिया है तो हम सिंपली बोल देते कि उसने खाना खा लिया है। लेकिन मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ कि उसने खाना खा लिया होगा, मतलब मुझे पता नहीं है लेकिन मैं अनुमान लगा रही हूँ कि उसने खाना खा लिया होगा। ठीक है, तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे सेंटेंसेस जहां हम गेस कर रहे हैं कि किसी ने ये एक्शन कर लिया होगा, कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, आज के इस वीडियो लेसन में सीखने वाले हैं। इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है ये भी। गाइस आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी सेंटेंसेस है, चलिए वो भी देख लेते हैं। मैंने उसे फोन पर बात करते हुए देखा। उन्होंने बच्चों को खेलते हुए देखा। मैंने उसे तड़पते हुए देखा। तो गाइस इन सेंटेंसेस में मैं सामने वाले को बोल रही हूं कि किसी ने किसी को कोई एक्शन करते हुए देखा। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हम बोल रहे हैं कि मैंने उसे फोन पर बात करते हुए देखा। किसने देखा? मैंने देखा। किसे देखा? उसे। क्या करते हुए देखा? फोन पर बातें करते हुए। तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, आज के इस वीडियो लेसन में सीखने वाले हैं। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं ये जो 3 सेंटेंसेस हैं ऊपर के, जहां पे हम गेस कर रहे हैं कि कोई ये वाला एक्शन कर लिया होगा, इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करनी होती है। तो गाइज ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सपोज आपको बोलना है कि उसने खाना खा लिया होगा, तो आप अगर श्योर हो, 90% श्योर हो कि पक्का उसने खाना खा लिया होगा, तब आपको मस्ट हैव लगा के अपनी सेंटेंस बनानी है। और अगर आप सोचो कि अनुमान तो लगा रहे हो लेकिन आप ज्यादा श्योर नहीं हो, आप थोड़ा सा डाउट में हो कि शायद उसने खाना खा लिया होगा, ठीक है, तो ऐसे करके अगर आपको बोलनी है, थोड़ा सा डाउटफुल अगर आपको अपना सेंटेंस बनानी है, तो हम यूज करेंगे माइट हैव का। तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो ये है, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइज यहाँ पे जो वर्ब है ना, जिसको हम थर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, वो उस एक्शन के बारे में है जिसे हम बोल रहे हैं कि कर लिया होगा। ठीक है, जिस एक्शन को किसी ने कर लिया होगा हम बोल रहे हैं, उसको थर्ड फॉर्म में यूज करनी है। ठीक है, अगर आप ज्यादा श्योर हो कि पक्का उसने ये काम कर लिया होगा तो मस्ट हैव लगा देनी है। और अगर आप ज्यादा श्योर नहीं हो, आपका जो गेस है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तब हमें माइट हैव का यूज करना है। अब चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, उसने जरूर खाना खा लिया होगा। गाइस देखिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस में जरूर वर्ड को यूज किया है, लेकिन अगर आप जरूर वर्ड को यूज नहीं कर रहे हो, आप सिंपली बोल रहे हो कि उसने खाना खा लिया होगा, तब भी इसके 2 सेंटेंस बनेंगे। अब देखिए डिपेंड करता है आपके टोन के ऊपर। अगर आप ज्यादा श्योर हो कि पक्का ये वाला एक्शन हो गया होगा, तो आपके टोन से ही ये चीज समझ में आ जाएगी। और अगर आप ज्यादा श्योर नहीं हो, तो आपका वो जो टोन है ना, उसी में समझ में आ जाएगा कि ये जो आप बोल रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। राइट, तो अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हो कि वो खाना खा लिया होगा, तब हम बोलेंगे ही मस्ट हैव ईटन द फूड। ही मस्ट हैव ईटन द फूड। देखिए मेरा टोन से ही समझ में आ रहा है कि मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि उसने पक्का खाना खा लिया होगा। राइट, अब अगर मुझे थोड़ा सा डाउट है, मैं ज्यादा श्योर नहीं हूं कि उसने खाना खा लिया होगा, तब हम बोलेंगे ही माइट हैव ईटन द फूड। ही माइट हैव ईटन द फूड। ठीक है, जब आप ज्यादा श्योर हो तो मस्ट हैव, और ज्यादा श्योर नहीं हो तब माइट हैव। दोनों ही हम यूज कर रहे हैं अंदाजा लगाने के लिए। अगला एग्जाम्पल, उन्होंने काम शुरू कर दिया होगा। अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हो तो मस्ट हैव लगा के बनाओगे सेंटेंस, और ज्यादा श्योर नहीं हो तो माइट हैव लगा के। और यहाँ एक्शन क्या है? शुरू करना। ठीक है, तो शुरू करने का इंग्लिश स्टार्ट होता है, थर्ड फॉर्म में यूज करनी है, इसीलिए स्टार्टेड। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा, दे मस्ट हैव
started the work. सब्जेक्ट कौन है? उन्होंने, यानी they must have started the work. अब अगर आप ज्यादा श्योर नहीं हो तब बोलेंगे they might have started the work. they might have started the work. अगला एग्जाम्पल, बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा. बच्चों ने, सब्जेक्ट कौन है? बच्चे, है ना. और यहां एक्शन क्या है? करना. क्या करने की बात हो रही है? होमवर्क. तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे द चिल्ड्रन मस्ट हैव डन देयर होमवर्क. द चिल्ड्रन मस्ट हैव डन देयर होमवर्क. ठीक है. और अगर आपको थोड़ा सा डाउट है कि आप ज्यादा श्योर नहीं हो कि बच्चों ने अपना होमवर्क कर लिया है इस बारे में, तब हम बोलेंगे द चिल्ड्रन माइट हैव डन देयर होमवर्क. द चिल्ड्रन माइट हैव डन देयर होमवर्क. ठीक है. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, बारिश रुक गई होगी. आप अंदाजा लगा रहे हो कि बारिश अब तक रुक गई होगी. ठीक है. तो आप ज्यादा श्योर हो तो आप बोलोगे द रेन मस्ट हैव स्टॉप्ड. द रेन मस्ट हैव स्टॉप्ड. अगर आपको बोलनी है अब तक बारिश रुक गई होगी तो हम कहेंगे द रेन मस्ट हैव स्टॉप्ड बाय नाउ. ठीक है. और अगर आप ज्यादा श्योर नहीं हो, सोच रहे हो कि शायद बारिश रुक गई होगी, तो हम कहेंगे द रेन माइट हैव स्टॉप्ड. द रेन माइट हैव स्टॉप्ड. गाइज, आई होप आपको समझ में आ रही है ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, राइट? अब गाइज, ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस है जहां पे हम बोल रहे हैं कि किसी ने किसी को कोई एक्शन करते हुए देखा, इसे कैसे इंग्लिश में बोलना होता है, चलिए वो देख लेंगे. और सबसे पहले देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करनी होती है. तो गाइस, ये वाली स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है. सब्जेक्ट प्लस सॉ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म. तो गाइस, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? जिसने देखा. ठीक है. अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने उसे कोई एक्शन करते हुए देखा, तो किसने देखा? मैंने देखा. तो यहाँ आई हो जाएगा. अगर मुझे किसी और के बारे में बोलना है कि उसने मुझे कोई एक्शन करते हुए देखा, तो वहां पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? उसने. अगर वो लड़का है तो ही, लड़की है तो शी. ठीक है. फिर यहाँ पे जो हमारा मेन एक्शन है वो क्या है? देखना. इसलिए हमने सॉ वर्ड का यूज किया है. फिर ऑब्जेक्ट का हमें यूज करनी है. और उसके बाद जो एक्शन करते हुए देखा हम बोल रहे हैं, उस एक्शन को फोर्थ फॉर्म में यानी कि आईएनजी फॉर्म में यूज कर लेनी है. ठीक है. तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चलिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं. पहला एग्जांपल है, मैंने उसे फोन पर बात करते हुए देखा. तो किसने देखा? मैंने देखा. तो सब्जेक्ट कौन? मैं, यानी आई. ठीक है. तो मैंने कौन सा एक्शन किया? देखने का. राइट. देखिए मैंने क्या बोला है? मैंने उसे फोन पर बात करते हुए देखा. इसलिए हमें यहाँ सॉ लगानी है. सॉ. देखा पास्ट फॉर्म है, इसलिए V2 हो गया सॉ. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट कौन है? उसे देखा. उसे. लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम. क्या करते हुए देखा? बातें करते हुए देखा. टॉकिंग. तो यहाँ पे कौन सी एक्शन करते हुए हमने देखी है? बोल रहे हैं बातें करते हुए. तो बात करने का इंग्लिश टॉक होता है. फोर्थ फॉर्म टॉकिंग. फोन पर, इसलिए ऑन द फोन. तो इंग्लिश में हम कहेंगे आई सॉ हर टॉकिंग ऑन द फोन. आई सॉ हर टॉकिंग ऑन द फोन. गाइस, अगर हमें बोलना होता ना कि मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना, ठीक है, तो यहाँ पे तब हम सॉ वर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि देखा हम नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? सुना. तो सुनने के लिए हियर वर्ड का यूज किया जाता है. और सेकंड फॉर्म में सुना यानी पास्ट हो गया, तो हमारा सेंटेंस हो जाता आई हर्ड हर टॉकिंग ऑन द फोन. गाइज, आई होप आपको समझ में आ रही है कि कैसे सेंटेंस हम बना रहे हैं, राइट? अगला एग्जाम्पल देखते हैं. उन्होंने बच्चों को खेलते हुए देखा. तो किसने देखा? उन्होंने देखा. किसे देखा? बच्चों को देखा. क्या एक्शन करते हुए देखा? खेलने का. तो इंग्लिश में हम कहेंगे दे सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग. कौन सा एक्शन करते हुए देखा? खेलने का, प्ले का, है ना. तो फोर्थ फॉर्म में हो गया प्लेइंग. ठीक है. यहाँ पे भी हम क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने देखा. देखना यहाँ पे जो हमारा मेन एक्शन है वो है, इसलिए दे सॉ. ठीक है, सॉ. फिर किसे देखा? बच्चों को देखा, है ना. तो बच्चे यहाँ पे जो है द चिल्ड्रन, ये है हमारा ऑब्जेक्ट. और क्या एक्शन करते हुए देखा? खेलने का. तो प्लेइंग. दे सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग. नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने उसे भागते हुए देखा. तो गाइस, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने किसी को भागते हुए देखा. कौन सा एक्शन करते हुए देखा? भागने का. तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई सॉ हिम रनिंग. आई सॉ हिम रनिंग.
ये किसने देखा? मैंने देखा। क्या करते हुए? भागते हुए। तो रन का रनिंग। किसे? उसे। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। आई सॉ हिम रनिंग। अब गाइस अगर बोलनी है कि मैंने उसे चोरी करके भागते हुए देखा, तब कैसे बोलेंगे? यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने उसे भागते हुए देखा, मैं यहाँ साथ में ये भी बोल रही हूँ कि मैंने उसे चोरी करके भागते हुए देखा। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई सॉ हिम रनिंग आफ्टर स्टीलिंग। तो जो एक्शन करके भागते हुए देखा हम बोल रहे हैं, उस एक्शन को भी फोर्थ फॉर्म में हमें यूज करनी है। तो चोरी करके भागते हुए देखा हम ये बोल रहे हैं, तो चोरी करने का इंग्लिश स्टील होता है, फोर्थ फॉर्म स्टीलिंग। ठीक है। आई सॉ हिम रनिंग आफ्टर स्टीलिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने उसे पढ़ाई करके टीवी देखते हुए देखा। तो हम यहां सामने वाले को क्या कह रहे हैं कि मैंने उसे पढ़ाई करके, यानी कि पढ़ाई करने के बाद टीवी देखते हुए देखा। यहां पे हम इंग्लिश में कहेंगे आई सॉ हिम वॉचिंग टीवी आफ्टर स्टडिंग। क्या करके? पढ़ाई करके, तो आफ्टर स्टडिंग। ठीक है। तो मैंने उसे क्या करते हुए देखा? टीवी देखते हुए। आई सॉ हिम वॉचिंग टीवी, ये हम पहले लिख लेंगे। फिर क्या करके, उसे हम आफ्टर लगा के फोर्थ फॉर्म में बोलेंगे। तो यहां पे पढ़ाई करके बोला गया है, तो आफ्टर स्टडिंग। आई सॉ हिम वॉचिंग टीवी आफ्टर स्टडिंग। तो गाइस अब ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उसने सच बोल दिया होगा। और मैंने उसे खिड़की तोड़कर भागते हुए देखा। इन दोनों सेंटेंसेस को आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, और साथ ही मुझे बताइए कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइज अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपके लिए, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव अगर ये वीडियो आपके लिए रही है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गाइज लाइक करने के बाद वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। गाइज सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।